उमर सरफराज सीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उमर साहब आपके वक्त का। उमर साहब, सबसे पहले तो आपके कमेंट्स चाहूंगा, आज जो कुछ हुआ पंजाब असेंबली में उस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, ये वही दोहराया गया एपिसोड जो 16 अप्रैल को भी जब इलेक्शन के वक्त उसको भी एक गैर आईनी तरीके से जो है आईनी जो वज़ीर आला को जो हक था, उनका जो हकूक थे, वो उसको पामाल किया गया। और आज भी जो है टोटली एक गैर आईनी फैसला किया गया जो बदनीयती पे मबनी है, क्योंकि आर्टिकल 63A बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि पार्लिमानी जो पार्टी है उसने फैसला करना होता है और पार्लिमानी लीडर की जो है वो हिदायत से ये सारा बैपनान ने वोट डालना होता है या एक्ट करना होता है। चेयरमैन ऑफ द पार्टी का इसमें कोई उस तरह से डायरेक्शन का रोल नहीं होता जब तक वायलेशन ना हो। वायलेशन होने के बाद चेयरमैन का रोल आता है कि वो शो कॉज करे या रेफरेंस भेजे इलेक्शन कमीशन को। लिहाजा ये सारी जो प्रोसीडिंग की गई है सिर्फ और सिर्फ जो है धौंस धांधली से गैर आईनी तरीके से जो है फिर से वज़ीर आज़म के बेटे को जो है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे मुसल्लत करने की सारी वारदात हुई। अच्छा सर, जो कुछ हुआ आज पंजाब असेंबली में एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? गुज़िश्ता रोज मुलाकातें भी हुई, जरदारी साहब की चौधरी शुजात से मुलाकात हुई, एक नहीं दो मरतबा हुई, कई घंटे तक मुलाकात जारी रही, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कुछ हुआ आज वो होगा ही? नहीं, ये तो हमें पता था कि ये वारदात की जो है ये फिर कोई वारदात करेंगे आपके सामने। इन्होंने पूरा जोर लगाया इलेक्शन कमीशन के साथ बेटी भगत करके इन्होंने 17 जुलाई को भी जो है इलेक्शन मैंडेट चोरी करने की कोशिश की। तमाम इनके धांधली के कंडे जो नाकाम हुए। अवामी जो टर्न आउट था वोटर्स का उसकी वजह से मुमकिन हो सका। और आज भी उसके बाद भी आप देख लें, जरदारी साहब जब से यहाँ के पंजाब में आके बैठे हुए थे, और नून लीग वाले उनके मतलब जो कहते थे कि हम सड़कों पे घसीटेंगे, वो वही उसी जरदारी के जूते चमका रहे थे कि किसी तरीके से वो नोटों के जरिए वोट खरीदे। जब नोटों से वोट नहीं खरीदे गए तो फिर उन्होंने जो है ये एक जाली खत के जरिए जो है उसको ट्विस्ट दे के एक नई वारदात डालने की कोशिश की, जो मैदानी ख्याल के वो अदालत जो है इसको किसी तौर पर भी मेंटेन करेगी। और आप देखेंगे कि सेट असाइड किया जाएगा, कालाज़म करार दिया जाएगा ये फैसला। अच्छा उमर साहब, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुल्क के तूलो अर्ज में इस वक्त बाहर निकले हुए हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, रात का वक्त है, नींद नहीं कर रहे, वो मुल्क के लिए बाहर निकले हुए हैं। आगे आपका प्लान क्या है? आज चाहते हैं कि ये लोग वापस चले जाएं या फिर आप चाहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आए तब तक ये लोग बाहर रहे, एहतजाज लेकआउट करवाएं? बिल्कुल, देखेंगे ये अब कौम जाग गई है। आपने देखा जो जिस जोश जज्बे के साथ कि अवाम ने जो है खौफ का बुत तोड़ा है, और 17 जुलाई को जिस तरह से इवन जनरल इलेक्शन के अंदर भी ये टर्न आउट देखने में आया जो बाई इलेक्शन में हुआ, तो अवाम का गुस्सा इस वक्त जो है बिल्कुल जायज़ है कि जब अवामी मैंडेट चोरी होगा तो फिर अवाम को ही उसका पहरा देना पड़ेगा और अपने हक के लिए लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। तो प्लान क्या है सर? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो अवाम है दीगर, वो जो बाहर इस वक्त सड़कों पे मौजूद है, वो आज रात बाहर ही गुजारेगी? देखिए, इस वक्त एहतजाज तो जारी है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई थी। और अभी हमारे जो मेंबरान असेंबली हैं उन्होंने लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त जमा करा दी है, और उसके बाद जो है लोग डिस्पर्स भी कुछ वो हुए, और कल सुबह इंशाल्लाह ताला जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत होगी। और सर, आप अदालतों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त तो जमा करवा दी गई है, पिटीशन जमा करवा दी गई है, एक्सपेक्ट क्या है आपकी जानिब से? अदालत क्या करे जो आप मुतमईन हो जाएंगे? लेकिन सारी कौम की नजर इस वक्त अदालत की जानिब है, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जो है ये आज ये इलेक्शन करवाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दहानी करवाई कि साफ शफाफ होगा और कोई गैर आईनी काम नहीं होगा। तो लिहाजा हमें पूरी उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह इंसाफ जो है हमें मिलेगा कोर्ट से। तो सर, परवेज इलाही साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे की बात हुई जब ये गुज़श्ता रोज मुलाकातें हो रही थी जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब की, तो कोई मुलाकात हुई, कोई राबता हुआ परवेज इलाही साहब से कि वो अपने भाई के साथ राबते में हैं, अपने कज़न के साथ राबते में हैं, और शुजात साहब को इस चीज़ पे कायल करेंगे कि वो इस तरह का कोई इकदाम ना उठाएं जिसकी वजह से हमें परवेज इलाही जो है वो मुंतखब ना हो पाए? इस तरह को गिरफ्तार हुआ?
देखिए वो तो आपने मीडिया पे भी देखा, चौधरी मोहम्मद सलाई जो है उनके बिहाफ पे चौधरी शुजात हुसैन और बाकी लोगों से राब्ते में थे कि पार्टी क़यादत को इस किस्म की शर्मिंदगी से दो चार न करे, क्योंकि वो जो करना चाहिए, जो इवन आज भी जब ये खत की बात हुई तो उसको भी उन्होंने जाके उनको बावर कराया कि ये टोटली गैर कानूनी गैर आईनी काम है और इसमें बिल्कुल रखनांदाजी ना की जाए। लेकिन आपने देखा कि वो इसके बावजूद जो है वो एंड में आके जो है डिप्टी स्पीकर ने खत निकाल के, हालांकि डिप्टी स्पीकर के को डायरेक्ट भेजने का चेयरमैन का कुछ तो बनता भी नहीं, प्रोसीजर भी नहीं बनता ही है। अगर वो चेयरमैन ने कोई खत लिखना भी हो, हालांकि इस स्टेज के ऊपर चेयरमैन का खत नहीं होता, पार्लिमानी लीडर की जानिब से हिदायत दी जाती हैं। और 2 दिन पहले पार्लिमानी कमेटी जो उनकी कमेटी की मीटिंग भी हुई, उसके अंदर जो 10 के 10 अरकान ने जो है मुतफिका तौर पर चौधरी परवेज इलाही को जो है अपना वज़ीर आला का उम्मीदवार जो है नामजद किया और उनको वोट देने का अज़म भी किया और आज उन 10 के 10 लोगों ने वोट कास्ट किया। देखिए इसमें 3 मुख्तलिफ चीजें, चेयरमैन ऑफ द पार्टी, पार्लिमानी लीडर और पार्लिमानी पार्टी, ये 3 मुख्तलिफ एंटिटीज हैं। इसके अंदर जो है जो पार्लियामेंट के अंदर जो फैसला करना होता है, जो मुशावरत के साथ वो पार्लिमानी पार्टी ने कर लिया, उसके बाद पार्लिमानी लीडर ने उस मीटिंग के बाद जो फैसला हुआ वो सबको कन्वे भी कर दिया। तो इसके बाद किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी ऐसे किसी गैर आईनी कदम की जो आज डिप्टी स्पीकर ने। अच्छा उमर साहब, जो चहमगोई हैं वो ये हैं कि डील हुई है और चौधरी शुजात साहब की डील जो हुई है वो ये हुई है कि पंजाब जो है वहां पर शहबाज शरीफ होंगे, ताहम विफाक में चौधरी सालिक साहब वजीर आजम होंगे। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो आपका क्या प्लान होगा? क्या धरना देने का ऐलान करते हैं, करेंगे? इसके बाद प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? नहीं, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि दीवाने का ख्वाब है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आइन कानून के मुताबिक मामला चलाए जाते हैं, नंबर्स देखे जाते हैं। तो ये अगर इस किस्म की कोई व्हीलिंग डीलिंग अगर हुई भी है तो ये बिल्कुल एक मैं कहता हूँ एक नाकाम किस्म की प्लानिंग, एक ढोंडी साजिश थी और इंतहाई घटिया तरीके से जो है उन्होंने ये सारा ही मामला किया। और सर आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री इस वक्त ओपन है, तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं? लीड कोई कर रहा है? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि जो लाहौर रजिस्ट्री है उसके बाहर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले तक वहाँ पे पार्टी के PTI के और मुस्लिम लीग के जिन मेंबरान असेंबली ने आज 186 मेंबरान ने वोट दिया है चौधरी परवेज इलाही को, वो तमाम के तमाम वहाँ मौजूद थे। हमारे पार्लिमानी लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे, मियां महमूद थे, सब्दैन खान थे, बाकी मियां असलम वगैरह बाकी जो कायदी हैं तमाम के तमाम वहाँ मौजूद थे और तमाम उनकी जानिब से जो है वो दरख्वास्त जमा करा दी गई है और जिसके ऊपर जो है ये हमें बताया गया कि कल सुबह इसकी समाअत हो। ठीक, बहुत शुक्रिया उमर सरफराज सीमा साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।